कोई 2,000 रुपया दे रहा है, कोई 3500 दे रहा है, ऐसा क्यों आरोप लग रहा है? नहीं, हम तो नहीं ले रहे ना। प्रमाणिकता के साथ कोई मामला आया उसे बख्शा नहीं जाएगा, जमीन के नीचे गाड़ देंगे। अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे ले रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, नाम पता सारी इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, इसके बाद जो है आप एक्शन ले लेंगे। मुझसे बात करें, मुझसे बात कर लें। मेरा नंबर 9837025384 है। कि धामी जी तो चाह रहे हैं कि ईमानदारी से सरकार चले, धामी जी चाह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस से सरकार चले, लेकिन क्या जो अधिकारी हैं, जो पूरा तंत्र है, क्या वो तंत्र जो है उतनी ईमानदारी से चल पा रहा है? आप देख रहे होंगे हम लोग सक्रिय हैं। धामी जी की नीचे से लेके ऊपर तक स्वयं धामी जी सक्रिय हैं। जैसे आप अचानक आए आप यहाँ पर, क्या आप जांच पड़ताल करने आए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 4 धाम यात्रा के प्रति बहुत गंभीर हैं और वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हम लोगों को निर्देश देते रहते हैं कि आप लोग देखें कहीं कोई कमी तो नहीं है। हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र है, उस पर मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, बीच बीच में जाता रहता हूँ, औचक निरीक्षण भी करता हूँ। आरटीओ ऑफिस की एक छोटी सी शिकायत मिली थी कि साहब जो ग्रीन कार्ड बनता है उस ग्रीन कार्ड में समय लगता है, 3-4-5 घंटे लग जाते हैं। आपको सिर्फ समय लगता है, यही इन्फॉर्मेशन मिली थी, या फिर जो मूल्य है मूल्य से ज़्यादा वसूली हो रही है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूल्य से ज़्यादा वसूली वाली बात कोई हमारे सामने नहीं आई है। केवल इतना जरूर लोगों ने कहा कि साहब समय बहुत लग रहा है, 3 से 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने एक दिन आरटीओ ऑफिस का भी औचक निरीक्षण किया था, क्योंकि मेन जो ग्रीन कार्ड बनना है वो आरटीओ ऑफिस में बनना है। तो मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ औचक निरीक्षण किया। आरटीओ और पूरी टीम मुस्तैद थी, अपना काम कर रहे थे। एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो जो मुझे आरटीओ ने बताई, उससे 2 से 3 घंटे लगने ही लगने हैं। तो उसके लिए मैंने यात्रियों से भी और आने वाले अपने जो देवतुल्य हमारे अतिथि हैं जो उत्तराखंड में आते हैं, उनसे भी अनुरोध किया था कि थोड़ा सा जो एक प्रक्रिया वो तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि यदि आपका ग्रीन कार्ड यहाँ बन जाता है तो आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं भी आपके पेपर चेक नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा है। आप जहाँ भी आपको पुलिस वाला या कोई आरटीओ या कोई किसी डिपार्टमेंटल व्यक्ति आपको कहीं रोकता है तो आपको केवल अपना ग्रीन कार्ड दिखाना है और आगे चला जाना है। तो जो समय यहाँ थोड़ा बहुत लग रहा है, और वो भी तकनीकी प्रक्रिया है, उसमें समय लग रहा है, तो लेकिन कम से कम आगे उसको दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अभी हमने कुछ लोगों से बात की जो अपना कार्ड बनवाकर जा रहे थे, अनऑफिशियली बात की, माइक लगाते, जाहिर सी बात है कोई सच नहीं बोलता, तो लोग ये बोल रहे थे कि साहब 500-700 रुपये फ़ी है, लेकिन कोई 2,000 रुपया कोई दे रहा है, कोई 3500 रुपया दे रहा है, ऐसा भी हो रहा है ग्रीन कार्ड बनवाने का। देखिए, अभी तक मेरे सामने ये बात आई नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि अभी सुनने को मिला। मेरे सामने भी ये बात आई नहीं है। आपने मेरे संज्ञान में डाली है। यदि ऐसा होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। भ्रष्टाचार के लिए कोई समझौता नहीं है। यदि इस प्रकार की शिकायत, मैं ARTO साहब यही हैं, ARTO साहब से निर्देश देता हूं, यदि ऐसा कोई कर्मचारी या कोई इस तरह की दलाली की प्रथा करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा और उसमें सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, कई बार आरटीओ ऑफिस, अगर आपने रुड़की में देखा होगा साहब, कई लोगों ने देखा है, कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि यहाँ पर ये पकड़े गए, यहाँ पर ये पकड़े गए, और सिर्फ कुछ न कुछ रिश्वत लेते हुए। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरे संज्ञान में भी आया है। यदि ऐसा है तो मैं संबंधित अधिकारियों से बात करूँगा और निश्चित रूप से इस पर रोक लगाऊंगा और कार्रवाई होगी। क्या इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो पा रहा है कि यात्री और ज़्यादा आ सकें? क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कभी कोई पकड़ा जा रहा है, संदिग्ध लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या उत्तराखंड सुरक्षित है जिस हिसाब से लोग आएँ और पर्यटन पूरा आनंद लें और घूम करके जाएँ, 4 धाम यात्रा करें, घूम करके जाएँ? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के निर्देश से चीफ सेक्रेटरी महोदय ने, DGP महोदय ने, कमिश्नर गढ़वाल ने, IG गढ़वाल ने 4 धाम यात्रा संबंधित बैठकें की हैं और केदारनाथ बद्रीनाथ चीफ सेक्रेटरी खुद गए हैं और
इस रूट के जितने भी एसएसपी और जिलाधिकारी हैं सबको सख्त निर्देश है कि कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा आने वाले देवतुल्य यात्रियों को इस देवभूमि में ना हो, और यदि कोई संदिग्ध इस प्रकार का है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड पुलिस मुस्तैद है, उसको छोड़ेगी नहीं। ARTO काम कैसा कर रहा है? नहीं, काम ठीक हो रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि अगर ऊपर से ऐसे निर्देश हैं तो जाहिर सी बात है काम भी अच्छे ही होंगे, ठीक ही होंगे। होता है कि मंशा सरकार की अच्छी होती है, धामी जी की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन बाकी सभी लोग की मंशा बेहतर हो, ये सर कई बार उस पर संशय हो जाता है, उसी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि धामी जी तो चाह रहे हैं कि ईमानदारी से सरकार चले, धामी जी चाह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस से सरकार चले, लेकिन क्या जो अधिकारी हैं, जो पूरा तंत्र है, क्या वो तंत्र जो है उतनी ईमानदारी से चल पा रहा है? देखिए, हम लोग जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे कटाना जी हैं, सूर्य भाई हैं, ये धामी जी की सबसे नीचे वाली टीम है। आप देख रहे होंगे हम लोग सक्रिय हैं। धामी जी की नीचे से लेके ऊपर तक स्वयं धामी जी सक्रिय हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैद है। ठीक है, ओम प्रकाश जमदग्नि जी राज्य मंत्री, और अभी देखा जा रहा है कि RTO की जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, और सोचने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में जिस चीज़ को लेकर के धामी जी कह रहे हैं कि भाई हम जीरो टॉलरेंस पे चलेंगे, सारी सुख सुविधाओं को जो प्रदान कर सकते हैं हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे, क्या वो वास्तव में हो पा रहा है? क्या आपसे पैसे ज़्यादा वसूले जा रहे हैं? अगर आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए कि भाई आपसे इतने वसूली की गई है, या वसूली का मतलब सीधी सी बात है जो मानक है उस मानक से ज़्यादा पैसे लेने वाली बात। कुछ लोग मुझे मिले जो लोग ये बता रहे हैं कि साहब जो मानक है 500-700 रुपये का जो है, जो देना है, कोई 2000 रुपया दे रहा है, कोई 3500 दे रहा है, ऐसा क्यों आरोप लग रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं ले रहे ना यहाँ पे। ले कौन रहा है? मतलब उन्होंने बोला है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। उनसे आप पूरे जो प्रमाण है आप वो ले सकते हैं, उनका नाम पता पूछ सकते हैं, हम और पुलिस जाके वहाँ पे चले जाएंगे। कोई अपनी चीज़ें तो बताएगा नहीं कि आप जा करके परेशान करें। सरकार का प्रतिनिधि हूँ, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह का हमारे सामने मामला आया और प्रमाणिकता के साथ कोई मामला आया, उसे बख्शा नहीं जाएगा, जमीन के नीचे गाड़ देंगे। चलिए, अगर यात्रा के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा शासन प्रशासन, हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारी इतने गंभीर हैं, यदि इसमें कोई आदमी किसी प्रकार की बदमाशी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से मैं निवेदन कर देता हूँ कि अगर आपसे कोई वसूली इसलिए बोला जब ज़्यादा मानक दर से जब ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं वसूली मान ली जाती है। अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे ले रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, नाम पता सारी इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, इसके बाद जो है आप एक्शन ले लेंगे। मुझसे बात कर लें। मेरा नंबर 9837025384 है। मुझसे सीधे बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नंबर दे दिया भाई, आप सीधा हाँ सीधे बात करें। यात्रा में मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हम इस देवभूमि में आने वाले देवतुल्य यात्रियों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हम सजग हैं, हम खड़े हैं। हमारी सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में अपना काम कर रही है। तो आप लोगों से पुनः निवेदन, कोई अगर बात है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। बाकी नंबर आपने सीधा फ्लैश कर दिया, नंबर सीधा कि भाई अब सीधा मंत्री जी को सीधा फ़ोन कीजिए, बताइए कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। अब खुल करके देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।